वृंदावन के 7 ठाकुरों में से, जो वृंदावन के मेन 7 ठाकुर हैं, उन 7 ठाकुरों में से एक ठाकुर है श्री गोपीनाथ जी। अकबर 1573 एडी के आसपास ब्रिज के अंदर उसने ट्रेवल किया था। अकबर की पत्नी श्री कृष्ण भगवान से भी प्रभावित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता को चेक करने के लिए एक इंग्लिशमैन था, वो इंग्लिशमैन यहाँ पर आया और आने के बाद उसने एक ऐसी घड़ी उनके कलाई के अंदर बांधी जो कि नॉर्मल भी अभी तो चल भी रही है, जो पल्स के अकॉर्डिंग चलती है। कलाई के ऊपर बांधी घड़ी को और वो घड़ी टिक टिक करना स्टार्ट हो गई। जब वो घड़ी को उतारते हो तो घड़ी चलना बंद हो जाती है। उनका श्रृंगार होता है, उनका स्नान होता है, उनकी भोग प्रसादी होती है, राजभोग होता है। वापस जब घड़ी पहनते हैं वो दोबारा श्रृंगार के दौरान, तो उस टाइम पर वो घड़ी वापस चालू हो जाती है जिस टाइम पर वो रुकी थी। अब हम आए सिसोदिया रानी बाग। 1728 में जयसिंह द्वितीय जो कि जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने अपनी दूसरी रानी चंद्रकुमार जी जो उदयपुर की राजकुमारी थी, फिर बाद में यहाँ की महारानी बनी, उन्हें ये भेंट में दिया था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर इन जयपुर? Very good. वेरी गुड। Such a good place, and I prefer Rajasthan. Because it is a historical palace. Yeah, and the people are more calm. तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। अभी मैं, केशव, लक्की भैया और चेतना जा रहे हैं गोपीनाथ जी के मंदिर जो चांदपोल में जयपुर में। अरे यार आपको कैसे भूल सकते हैं सरकार हम यार, आप तो हमारे जेम्स बॉन्ड हो। गोपीनाथ जी के मंदिर में पहले नहीं गया, पहली बार। नाम भी केशव के उससे सुना है मैंने, तो मतलब मुँह से। गोपीनाथ जी में गोविंद जी का सुना है, अक्षरधाम, अक्षय पात्री, इन सबके नाम सुने हैं, बट गोपीनाथ जी का नहीं सुना। चल के देखेंगे वहाँ पे भी एक बहुत सारी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। चलो चलते हैं, और रास्ते में कुछ दिखता है तो मैं तुम्हें बताता जरूर। ये वाले दर्शन बड़े जल्दी में हुए, कारण मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बट इस वाली क्लिप में वॉइस ओवर करने का बस यही तात्पर्य है कि तुम सब भी दर्शन कर लो, क्योंकि 5 मिनट बाद ही यहाँ के पट बंद हो गए थे। तो हमने फटाफट से एक क्लिप बना ली यहाँ की कि भाई एक याद रह जाएगी दिखाने के लिए। तो अभी एंट्री हुई, तुमने देखा, उसमें मैंने वॉइस ओवर किया। पीछे प्रसादी वितरण हो रहा है, उसके ये प्रसाद वहाँ से लाया हूँ मैं। हमारे साथ में एक चीज़ हो गई है, मैं वो बताता हूँ तुम्हें पहले। तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे हम उतरे थे ना, वैसे ही क्या हुआ, हम तो यहाँ पर आए, पट बंद होने वाले थे, 2-2.5 मिनट बच रहे थे और पट बंद होने वाले थे। अभी तो पट बंद हो गए, 2-2.5 मिनट बच रहे थे और मैंने वो रिकॉर्ड किया है जिसमें मेरी वॉइस नहीं है, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। उतने में चेतना ने मुझे बोला कि अपनी जो वाइट ट्राईपोड वाली जो वाइट थैली है वो ऑटो के अंदर ही रह गई। मैं फटाफट भाग के देखने गया, वो था ही नहीं बंदा, मतलब वो अंकल निकल गए थे। कोई नहीं रुकता है यार, सीधी सी बात है, अपने पैसेंजर्स को ड्रॉप करने के बाद में कौन नहीं रुकेगा। फिर हमने उबेर से उनके नंबर निकाले बड़ी मुश्किल से, फिर उन्हें कॉल किया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कॉल उठाया। फिर लक्की भैया गए उनसे लेने, तब उन्होंने बोला कि इतनी दूर है आप नहीं आ पाओगे, तो उन्होंने कहीं दुकान पे रख दिया, अब हमें वहाँ से जाके लेनी पड़ेगी वो वाइट थैली। तो उतने में ये सब कुछ हो गया, हमारा दिमाग सब काम खत्म हो गया था। बस एक केशव ही था अंदर, जो केशव ने प्रसाद वरसाद सब ले लिया। मैं खाऊँगा ये प्रसाद, कैसा लगा था? तो खा लिया ना जगह। ये जो सामने तुम गेट देख रहे हो ये चांदी का है। तो मैं, और भी बहुत सारे लोग थे, अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं प्रसाद टेस्ट करके बता देता हूँ। वैसे तो मेरी ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं हो रही है, पर फिर भी मैं खाऊंगा तो सही। और फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर के बारे में तो मैं बताऊंगा तुम्हें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरी ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं कर रही, इतने में यार ये प्रसाद डुल गया नीचे, ये टॉस ही हो गया इनका, तो सॉरी। हाँ यार अच्छा तो है, वही घर वाली खिचड़ी जो रहती है उसकी तरह ही है ना। और लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं है, 100% सात्विक है। प्रसादी वगैरह सब कुछ हमने ग्रहण करी अभी। उसके बाद जितना मेरे को नॉलेज है इस मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में, उतना मैं आपको बताता हूँ कि श्री गोपीनाथ जी का मंदिर जो है, ये वृंदावन के 7 ठाकुरों में से, जो वृंदावन के मेन 7 ठाकुर हैं, उन 7 ठाकुरों में से एक ठाकुर है श्री गोपीनाथ जी। अकबर 1573 एडी के आसपास ब्रिज के अंदर उसने ट्रेवल किया था, ब्रिज को उसने देखा था, और वहाँ पर अकबर की जो पत्नी थी, ये अकबर की पत्नी श्री कृष्ण भगवान से भी प्रभावित हुई थी। यहाँ की एक स्पेशल चीज़ है गोपीनाथ जी के मंदिर के बारे में कि जो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता को चेक करने के लिए कि भाई भगवान श्री कृष्ण जो है वो रियल है भी या नहीं। अब अपन तो मानते हैं, पर जो ब्रिटिश मैन था, एक इंग्लिश मैन था, वो इंग्लिश मैन यहाँ पर आया और आने के बाद उसने एक ऐसी घड़ी उनके कलाई के अंदर बांधी जो कि नॉर्मल भी अभी तो चल भी रही है, जो पल्स के अकॉर्डिंग चलती है। वो पल्स के अकॉर्डिंग चलने वाली घड़ी उन्होंने उनकी कलाई के ऊपर बांधी कि भाई अगर आपके गोपीनाथ जी असली है, उनके अंदर प्राण बसते हैं, तो ये घड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद जो जितने भी पुजारी वगैरह थे उन सभी ने उनको आज्ञा कर दी, क्योंकि उनको तो 100% बिलीव था।
उन्होंने कलाई के ऊपर बांधी घड़ी को और वो घड़ी टिक टिक करना स्टार्ट हो गई। अब ये चीज़ रियल है और अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू है। अभी प्रेजेंट टाइम पर भी पट लगे हुए हैं, बट पट लगने के बाद अंदर जो घड़ी बंधी हुई है तो वो घड़ी टिक टिक कर रही है। और पुजारियों का ऐसा कहना है कि जब वो उतारते हैं इस घड़ी को, और ये चीज़ साक्षात भी है, जब वो घड़ी को उतारते हो तो घड़ी चलना बंद हो जाती है। उनका श्रृंगार होता है, उनका स्नान होता है, उनकी भोग प्रसादी होती है, राजभोग होता है। वापस जब घड़ी पहनते हैं वो दोबारा श्रृंगार के दौरान, तो उस टाइम पर वो घड़ी वापस चालू हो जाती है जिस टाइम पर वो रुकी थी। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है और थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है मुझे पता थी, अब बाकी भैया करते हैं सारा। तो ये भैया परिक्रमा है, कुछ ऐसी यहाँ पर तस्वीरें हैं, देख लो तुम। पीछे प्रसादी वितरण हो रहा है, वहीं पर ही भोग वगैरह बनता है और वहीं पर ही चढ़ाया, मतलब वहीं से बांटा जाता है, वितरित भी वहीं से ही किया जाता है। कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग से देख लो। ये वाली मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है। ये देखो, इधर बनता है शायद, इधर खाना बनता है और इधर वितरित होता है। ये देखो, निकल गए भाई वहाँ से। अब हम हमारा वो थैला ढूंढेंगे, वाइट कलर की थैली। तो हमें हमारी थैली मिल गई और अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं इधर दुकानों पे। दुकानों पे नहीं, हमें वैसे तो जाना है सिसोदिया रानी का बाग, बट अभी शायद हम छोटी चौपट मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं ताकि वहाँ से हम मेट्रो पकड़ लें। तो अब हम आए सिसोदिया रानी बाग, जैसा कि हमारा था प्लान। सिसोदिया रानी का बाग, ये महल एवं बाग महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी की पत्नी चंद्र कुंवर ने बनवाया था। तो ये शर्त थी कि भैया जिनकी शादी हो रही है चंद्र कुंवर जी, पत्नी चंद्र कुंवर ने बनवाया था, जो उदयपुर की राजकुमारी थी। इस विवाह की शर्तों के अनुसार उन्हें पटरानी प्रधान रानी का दर्जा प्राप्त था और इस महल में महाराज कुमार माधो सिंह जी का जन्म हुआ है, जो 1750 में राजा बने जयपुर के। वहाँ पर देखो कुछ अंग्रेज है, देर आर फ्यू अंग्रेज। फाउंटेन नाइस हेयर कट गाइस। अभी हम इधर ही घूम रहे हैं। इस महल के बारे में मैं जितना भी जानकारी है वो हम तुम्हें देंगे। तुम आर्किटेक्चर देख सकते हो यहाँ का, काफी अच्छा आर्किटेक्चर है। देखो, वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है ये पीछे का साउंड तुम्हें आ नहीं रहा होगा, गाने चला रखे इन्होंने। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 1728 में जयसिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने अपनी दूसरी रानी चंद्र कुंवर जी, जो उदयपुर की राजकुमारी थी, फिर बाद में यहाँ की महारानी बनी, उन्हें ये भेंट में दिया था, मतलब बनवा के गिफ्ट में दिया था, ताकि वो अपने महल से, राजनीति से, क्योंकि पॉलिटिक्स होती थी पहले काफ़ी ज़्यादा, राजनीति से दूर रहे और यहाँ पर रेस्ट कर सके आराम से। एज ए गिफ्ट उन्होंने ये दिया था। वो उनकी प्रिय रानियों में से एक थी, इसीलिए यहाँ पर जो आर्किटेक्चर तुम देख सकते हो वो इंडो मुगल आर्किटेक्चर है। तो ये जो फुवारे आप लोग देख सकते हो ये मुगल आर्किटेक्चर के उदाहरण है, और मंडप जो यहाँ पर रहेंगे वो सब भारतीय शैली, चित्र शैली, स्थापत्य कला, उसके उदाहरण है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने हिंदू पेंटिंग्स भी है, इस्लामिक पेंटिंग्स भी है। यहाँ पर हिंदू पेंटिंग्स में आपको राधा कृष्ण जैसी पेंटिंग्स दिख जाएंगी, और इस्लामिक में तो जो जीवन शैलियाँ हैं वगैरह यही दिखेंगी आपको। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, आप आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ये तो मैं थोड़ा सा मतलब हम तो थोड़े धूप में आ गए, बट शाम तक मुझे जहाँ तक लगता होगा ना एक परफेक्ट स्पॉट बन जाता है फैमिली के लिए, क्योंकि आप कहीं भी बैठ के भी आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये इनमें से गाने बज रहे हैं, वो भी राजस्थानी गाने बजा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं बजाते। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन में एक अच्छे से बिल्ड की गई है ये लाइन, मतलब अच्छे खासे फोटोज वीडियोस वगैरह आप शूट कर सकते हो। यहाँ पे आसपास भी तुम बहुत सारी जगह घूम सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पर आए हो तो सिर्फ आपको यहीं पर ही घूमना है 3-4 घंटे। आपको जितना भी टाइम यहाँ पर लेना है 1 घंटे 1.5 घंटे लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे पास में बिरला मंदिर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, और बहुत सारे जैसे कि जोरी बाजार है, स्टेचू सर्किल है, और गलता पैलेस है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, तो वहाँ भी जा सकते हो आप। वो भी इसी टाइप से थोड़ी सी सिनोनिम करके जाएगी ये जगह थोड़ी सी, क्योंकि वो भी थोड़ी सी हिस्टोरिक पैलेस है और ये भी हिस्टोरिक पैलेस है। Sebastian. Yeah. So how was your experience here in Jaipur? Very good. Such a good place, and it's amazing place. Where did you come In to Rajasthan. India? Where did you come to India? For 3 days. For 3 days. Yeah. So, मतलब you come to Jaipur first. No. We came to Agra, after Rishikesh, after Varanasi.
and after Udaipur, उदयपुर Jaipur. तो which is your favorite among these 4 or 5 cities? It's different place. Different vibes also. Yeah, Different vibes also. I like Udaipur Udaipur. and Jaipur. I prefer Rajasthan. Because it is a historical palace. Yeah, and the people are more calm. Calm. And Rishikesh is also a good city, I think. Yeah, In for yoga. for yoga and spirituality. Yeah, only. It is in my bucket list. I didn't, मतलब I haven't go to Rishikesh still, but I want to go. Yeah, it's a good place. Thank you. You're welcome. जय श्री राम। हम इतनी देर से हमारी रील शूट कर रहे थे और हमने एक रेस लगाई जिसमें मैं जीत गया एक कदम और केशव भाई भी जीत गए। भाइयों में कौन जीता कौन आ रहा है यार, क्या करेंगे जीत के। हम इधर घूम रहे हैं बट ये जगह में बहुत अजीब सी लग रही है। महारी पानी 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 इधर बोट्स लग रहे हैं, पढ़ लेते हैं ना। जेंट्स टॉयलेट फाइनली भाई, पानी एंड सुसु बहुत एक साथ। शाबाश बेटा। अब हम ऊपर आए यहाँ पर, मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। हाँ अच्छी खिड़की। क्या जाओ ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अंदर जाने का ऑफ कर रखा है इन्होंने सिस्टम। बोल रहे फोटो खिंचा सकते हो। तो ये कुछ था भाई सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का बाग। महल भी है, बाग भी है, और बाहर से कुछ ऐसा लोग क्या है भाई देखो। तो बस यही था। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गो।